हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल सभी के। आयोग सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये आपको फाइनल टच देने की बारी आ गई है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है बिल्कुल एकदम सर पे है। तो जिससे क्या अब आप लोग क्या जितना पिछला पढ़ चुके उसको रिवीजन करिए। इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट लगभग 50 के आसपास ईडियम फ्रेज हैं आपके लिए, जो एमसीक्यू फॉर्म में है, जिससे आपको प्रैक्टिस भी होगी और उसके साथ साथ हम लोग वोकैब भी करते रहेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू। तो पहला ईडियम है आपका सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस, अब हम लोग इसको कैसे याद करते हैं, जो हम लोग क्या मैं कैसे याद किया हूँ वो बताऊंगा, आप कैसे याद कर पाते हैं। अगर हमारी ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप उससे याद कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में आती है तो आप लोग अपना खुद का वो बेस्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है बेसिकली अवॉइड टेकिंग साइड। साइड मतलब कि किसी की साइड लेना या किसी साथ हमेशा क्या बाइस्ड रहना। इसके एक आपको वोकैब मिलेगा अनबाइस्ड। अनबाइस्ड का मतलब होता है आप किसी क्या है किसी मतलब कि क्या है एक तरफ नहीं है। और बाइस्ड का मतलब होता है BAISED के मतलब होता है कि आप किसी का पक्ष ले रहे हो। ठीक, और ये अनबाइस्ड का मतलब निष्पक्षाप है। तो वही बेसिकली मतलब किसी का साइड लेना, टेकिंग साइड क्या होता है, सिट ऑन द फेंस। याद कैसे करें, अब से मान लो कोई फेंस लगा हुआ है, फेंसिंग आपने देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कांटे, अगर उसके ऊपर हम बैठेंगे तो क्या होगा, कोई साइड लेना, एक बार इधर बैठेंगे चुभेगा, फिर एक बार उस साइड बैठेंगे चुभेगा। तो ये मतलब फनी है थोड़ा, लेकिन हमने ऐसे ही याद किया कि ताकि आप क्या कोई साइड लेने से बचेंगे। अगला क्या है, बी एज शार्प एज टैक। इसका क्या मतलब होता है, तो बी एज शार्प एज टैक का मतलब होता है अ श्रूड पर्सन। श्रूड, सेरेब्रल, पेनिट्रेटिंग, ये सारे सिनोनिम का है का इंटेलिजेंट का, INTELLIGENT। ठीक है, तो श्रूड का मतलब होता है बेसिकली इंटेलिजेंट बर्ड। अच्छा, पीछे एक चीज़ और इसमें था, इसमें वेटिंग पेशेंसली से रिलेटेड एक और वर्ड आता है आपका, वेटिंग ईगरली। वेटिंग ईगरली का मतलब होता है टू बी ऑल ईयर्स। टू बी ऑल ईयर का मतलब होता है आप किसी चीज़ के लिए क्या है ईगरली वेट कर रहे हैं। ठीक, इसका आइडियम होता है। अब आप अगला आते हैं। अगला इसमें थे हम लोग, बी एज शार्प एज टैग का मतलब होता है अब्सोल्यूट पर्सन। ठीक, इसके साथ साथ एक आता है टॉकेटिव पर्सन, आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा। तो टॉकेटिव पर्सन का मतलब बेसिकली होता है गैरुलस। गैरुलस का होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो, बातूनी टाइप का। लॉकेसियस, लॉकेसियस भी तो क्या टॉकेटिव का ही सिनोनिम है। ठीक, और वॉल्यूबल, ये तो सबको पता होगा, वॉल्यूबल मतलब बातूनी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या वॉल्यूबल। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। और श्रूड का एक और आपका श्रूड से याद आया कि इसका एक और सिनोनिम होता है एस्ट्यूट। जितना हमने बताया वो ठीक, उसमें एस्ट्यूट ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो अगला है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का आप ऐसे देख सकते हैं कि पिलर से पोस्ट पे जा रहा है, मतलब फ्रॉम मतलब कहाँ से, पिलर टू पोस्ट। तो यही बेसिकली है, मतलब जनरल सेंस से किया एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही होगा, कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ईडियम एंड फ्रेज का बेसिकली एलिमिनेशन मेथड से मैक्सिमम होते हैं क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, अगर इसे मान लीजिए फ्रॉम पिलर टू पोस्ट लिखा हुआ है, अगर डायरेक्टली इसी से रिलेटेड कोई ऑप्शन है तो आप उसको सबसे पहले काट देंगे। जैसे इसमें देखिए फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो पिलर की बात की गई है तो कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज बिल्डिंग, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। पिलर टू पोस्ट की बात की गई तो टॉप ऑफ माउंटेन कहाँ है, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये दोनों आपको तो सबसे पहले कट जाएंगे। ठीक, ऐसे अभी अगले भी हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हेल्थ रॉबिन्सन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेल्थ रॉबिन्सन का मतलब क्या होता है, हेल्थ रॉबिन्सन का मतलब बेसिकली होता है आपका वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ सिंपल टास्क। मतलब कि एक कोई ऐसा सिस्टम हो या कोई ऐसी मशीन हो जो क्या हो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो आसान से काम करने के लिए। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मान लो एफ का या CDS का या FCAT ना उसका NDA का। तो अब तैयारी का मतलब ये हो गया कि तैयारी करने आप बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या वो सिस्टम इतना कठिन बना देते हैं CFC कोचिंग वाले टीचर्स कि आप लोग बिना कोचिंग के निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। तो वही चीज़ कहने का मतलब कि हेल्थ रॉबिन्सन का मतलब क्या, वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और मशीन फॉर डूइंग अ वेरी सिंपल टास्क। मतलब सिंपल टास्क करने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न हो या सिस्टम हो। ठीक, अब उसके बाद अगला आते हैं।
अगला क्या कह रहा है, एज थिक एज थीव्स। एज थिक एज थीव्स इसका क्या मतलब होता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डम पर्सन या गुड फॉर नथिंग, समवन हु यूजेस एवरीवन फॉर पर्सनल गेन, या वेरी क्लोज फ्रेंड हु आर लुक्ड अपॉन विथ सस्पिशन। एज थिक एज थीव्स इसका मतलब आपको बताना है, तो इसका मतलब यही होता है टू बी अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप, मतलब इसका क्या हो, टू वेरी क्लोज फ्रेंड, इसका क्या, लुक अपॉन विथ सस्पिशन। ठीक, समझ में आया कि नहीं, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। इसमें एक वर्ड दिया गया है लुक अपॉन, आपके प्रीपोजिशन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लुक अपॉन का मतलब होता है टू कंसीडर। लुक अपॉन का मतलब क्या होता है, टू कंसीडर, मतलब मान के बात चलना, ठीक है, मान लेना, ठीक है। अगला वर्ड, अगला आइडियम से आपके लिए, आई हैव एन एक्स टू ग्राइंड। हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है कोई आपका सेल्फिश एम या मोटिव होना, वो क्या कहलाता है, हैव एन एक्स टू ग्राइंड। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला आते हैं, अगला कह रहा है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है किसी मतलब कठिन काम को ले लेना, मतलब कि आप क्या है, मतलब जितना आप कर पाए उससे ज़्यादा कोई चीज़ काम ले लेना। जैसे इसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे बाइट द बुलेट में, टू ट्राई टू डू मोर देन यू आर एबल टू डू, मतलब आप जिसके योग्य हैं उससे ज़्यादा कोई काम करना या उसको कम करने की कोशिश करना, बाइट दी बुलेट कहलाएगा। अब से बुलेट है, बुलेट को आप क्या करें, च्यू करेंगे तो या बाइट करेंगे तो क्या बहुत कठिन काम है कि नहीं, बताओ, तो वही चीज़, टू ट्राई टू डू मोर समथिंग दैट यू आर एबल टू डू। ठीक, अगला वर्ड हो कहता है लाफिंग स्टॉक। इसका क्या मतलब हुआ, लाफिंग स्टॉक, तो आप लोग जैसे इसको अगर इसका अर्थ निकालें तो कोई स्टॉक का बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो लाफिंग स्टॉक हम लोग देखते हैं, पहले इससे वर्ड पहले सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पहले ऑप्शन पढ़ें, समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड इज मेड फन ऑफ। ठीक, दूसरा है टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा लाफ एट समवन सीक्रेटली, चौथा जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन। तो लाफिंग स्टॉक का मतलब हो जाएगा सिंपल सी बात, जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, तो दूर दूर से नहीं लग रहा है, तो आप लोग सबसे पहले इसको काट देंगे। हम लोग इसमें ये भी मान के चलेंगे कि कैसे हम लोग एग्जाम में पेपर कैसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये भाई अगर जैसे हमने मान लो इतने पढ़ा दिए हैं वर्ड्स, हो सकता है इतना तो गारंटी है कि 100% शायद ही फंसे, ठीक, लेकिन हाँ 90% फंसेगा, लेकिन फिर भी अगर मान लो नहीं फंसा, करना तो है आपको, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो लाफिंग स्टॉक में तो जोवियल एंड रिस्पेक्टेड पर्सन तो सबसे पहले कट जाएगा। ठीक, फिर अब बचेगा क्या, अब हम लोग इसमें देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड मेज फन ऑफ, ये हो सकता है। दूसरा है अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट तो पहले कट जाएगा। टू लाफ एट समबडी, समवन सीक्रेटली, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन में से एक हो सकता है। आप लोग ये तो कहेंगे भाई सर सी या ए में से कोई एक हो सकता है, तो इसमें आपका हो जाएगा समवन हु डज समथिंग वेरी स्टूपिड एंड मीन मेड फन ऑफ, मतलब कि कोई चीज़ क्या हो बहुत स्टूपिड तरीके से कोई करे और उसका क्या मजाक उड़ाए, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला है पे ओवर द ऑड्स। पे ओवर द ऑड्स का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टू पे मोर फॉर समथिंग देन इट इज वर्थ। मतलब क्या कि वो क्या है, एक वाइट एलिफेंट है, ये भी एक आपके लिए इडियम्स है। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ जो कि क्या हो, यूजलेस हो, तो वही चीज़ यहाँ पे टू मोर फॉर समथिंग देन इट्स वर्थ, ये हो गया पे ओवर ऑड्स। मतलब जो जितना, जैसे मान लीजिए उसका आप गए कोल्ड ड्रिंक लिए 20 रुपये वाली, तो आप 20 की जगह कहीं कहीं क्या होता है उसको 22 को देते हैं, गाँव में बहुत जगह होता है क्या 25 रुपये देते, कहते हैं भैया हमने ठंडा किया उसका चार्ज पड़ेगा, तो 20 का कोल्ड ड्रिंक, और शहरों में देखो आपको 20 का ही मिलेगा, 22 या 25 रुपये दिया आपने, तो आपने क्या किया, पे ओवर द ऑड्स किया। ठीक, तो जितना है वो उससे ज़्यादा पे करना पे ओवर द ऑड्स होता है। अगला वर्ड आते हैं, अगला वर्ड प्ले टू द गैलरी, इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट में एसएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, एसएससी में पूछा गया, एफकैट में भी ये पूछ चुके हैं और सीडीएस में भी पूछ चुके हैं। तो प्ले ओवर द गैलरी का मतलब होता है टू से थिंग्स दैट विल मेक पीपल एडमायर यू, मतलब आप कोई चीज़ ऐसा कहें जिससे लोग क्या करें, आपकी बड़ाई करें, तो क्या हो जाएगा, पे ओवर द गैलरी। ठीक, अब अगले वर्ड पे आते हैं, अगला वर्ड लायन शेयर। जैसे कि बच्चे को अगर पढ़ के ही पता चल जाएगा कि लायन शेयर का मतलब क्या होता है। ठीक, तो जैसे लायन शेयर का मतलब हो गया द लार्जेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, लार्जेस्ट एंड बेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग क्या होता है, लायन शेयर। ठीक, अगला है स्पिल द बीन्स।
स्पिल द बीन्स का मतलब होता है आप क्या करें, रिवील कर दें किसी सीक्रेट को। बेसिकली क्या, कैसे रिवील करें, गलती से रिवील कर दें। तो आपने क्या किया, स्पिल द बीन्स कर दिया, रिवील अ सीक्रेट, इसका सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, स्पिल द बीन्स। और इसके लिए रिवील द सीक्रेट के लिए और भी इडियम्स होते हैं, रिवील द सीक्रेट के लिए। तो अगर आप लोगों को पता है तो उसको आप कमेंट मारिए, जिसका सही आंसर होगा वो हम आपको हार्ट दे देंगे। रिवील द सीक्रेट के लिए आपको और कितने इडियम्स पते हैं, 2 से 3 इडियम्स होते हैं, आपको हिंट भी दे रहा हूँ, लगभग 2 से 3 इडियम्स होते हैं इसका। बाकी हम कमेंट बॉक्स में आपको बता देंगे इसके एक्स्ट्रा इडियम। ठीक, अगला है कुक समवन्स गोज, इसका क्या मतलब होता है, कुक समवन गोज, बताइए। तो देखिए, कुक समवन गूज का मतलब बेसिकली होता है किसी के प्लान को स्पॉयल कर देना। टू स्पॉयल अदर प्लान क्या हो जाएगा, कुक समवन्स गूज हो जाएगा। ठीक, अगले वर्ड पे आते हैं, डिसअपियर इनटू थिन एयर। इंपॉर्टेंट इडियम है, ध्यान देना कि आप क्या करें, थिन एयर में क्या हो जाएं, डिसअपियर हो जाएं। तो इसका क्या मतलब हो गया, तो आपने क्या किया, थिन एयर में अगर आप डिसअपियर हो गए तो आप क्या हो गए, लॉस्ट फॉर एवर, या बिकम फॉरगेटफुल, या बिकम अनकेयरिंग, या डिसअपियर सडनली। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि आप क्या हो गए, थिन एयर में गायब हो गए, तो आप क्या हो गए, डिसअपियर हो गए। ठीक, अगला आते हैं, पुट दी स्क्रूज ऑन, इसका क्या मतलब हुआ कि स्क्रू क्या कर दो, आप ऑन कर दो। इसका क्या मतलब हो गया, बताइए, पुट दी स्क्रूज ऑन। अब ऑप्शन पढ़िए, आप ऑप्शन पढ़िए। तो देखो, पहला फोर्स समवन टू डू व्हाट यू वांट, पहला आइडियम सी हो गया। दूसरा है नेवर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। तीसरा है कीप द पास्ट अलाइव। तो पुट द स्क्रूज ऑन मतलब हो गया, मतलब कोई एक क्या एग्जर्ट करना, कोई प्रेशर किसी चीज़ पे जो आप करवाना चाह रहे हो, किसी कर क्या करना, बेसिकली करवाना। मतलब कि आप जैसे कोई चीज़ करवाना चाह रहे हैं किसी से, तो उस पर प्रेशर पुट करना कि हाँ भैया तुमको ये काम करना ही है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, मतलब फोर्सिंग समवन टू डू व्हाट यू वांट। ठीक, मतलब आप किसी को क्या करें, स्क्रू से लगातार उस पर पेंच उसको कस रहे हैं कि भैया हम ये करवाना चाह रहे हैं, आप करो। ठीक, उसको बार बार स्क्रू कर रहे हैं। तो पुट द स्क्रूज ऑन का मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपना काम किसी से करवाना चाह रहे हैं तो उस पर प्रेशर डाल रहे हैं। ठीक, अगला काउंटिंग योर चिकन्स। काउंटिंग योर चिकन्स का मतलब हो जाता है बेसिकली, इसमें ऑप्शन आप देखेंगे तो जो चिकन जहाँ भी चिकन आएगा वहाँ पे लगभग डर से रिलेटेड कोई होता है। जैसे आपका एक ईडियम हो जाता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड का मतलब आप क्या, कोई डरपोक व्यक्ति, उसके लिए चिकन हार्टेड ईडियम का यूज़ होता है। ठीक, तो काउंटिंग योर चिकन का बेसिकली मतलब होता है क्या, कि आप क्या है, कॉन्फिडेंट, जैसे कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, या ग्रीडली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, बिल्कुल गलत। बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, ये भी बिल्कुल गलत। गेटिंग स्केयर्ड बिकॉज ऑफ डेंजर, ये भी बिल्कुल गलत। तो आपका कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस, यहाँ पे आपका काउंटिंग योर चिकन का मतलब हो गया कि आप क्या सक्सेस को कॉन्फिडेंट है अपने। जैसे मान लीजिए कि आप क्या हैं कि कोई वो जो होता नहीं, फार्म खोल देते हैं चिकन वाला, तो उसमें क्या है, आप खूब फार्म खोल दिए भैया, ये लोग फार्म खोल गया, अब लाके इसमें मुर्गियाँ खूब सारे आपने डाल दिए। अब उसके बाद जब अचानक से आपको कोई आके, भैया हमको क्या ना 500 मुर्गियाँ चाहिए, तो आप काउंट कर रहे हैं कि अरे ये लो, 1 2 3 4 5 6, तो चिकन काउंट कर रहे हैं। मतलब आपको पता है कि भैया हमारी 500 मुर्गियाँ बिक जाएंगी, अब हमको बहुत रुपया मिलेगा। मतलब आप अपने सक्सेस के लिए क्या है, कॉन्फिडेंट है। अगला है आइसिंग द केक, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम और बहुत इजी इडियम। आइसिंग द केक का मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज, अब देखो केक, एक तो केक रखा हुआ है, मान लो ये केक रखा हुआ है, ऊपर आप क्या करें, उस पर आइसिंग करवा रहे हैं। मतलब एक तो आपको बेनिफिट है ही भाई, केक रखा हुआ खाने को मिलेगा, और आइसिंग करवा दिया मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव ऑलरेडी अ गुड डील, मतलब कोई गुड डील उस पर क्या हो, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, तो आइसिंग द केक हो गया। अगला है आपका आई स्टिच इन द टाइम सेव्स 9। इसका मतलब बताना है कि आई स्टिच इन द टाइम सेव्स 9, इसका क्या मतलब होता, तो पढ़िए। टेलरिंग वंस एफर्ट एफिशिएंटली, मतलब स्टिच करने का मतलब क्या, टेलरिंग हो जाएगा, बोलिए, नहीं होगा ना, बिल्कुल गलत है कि नहीं। तो उसके बाद जो है अगला पढ़िए, मेकिंग एन एफर्ट टू सक्सीड, हो सकता है शायद। तीसरा पढ़िए, इनएबिलिटी टू टेक टाइमली डिसीजन। ये दो इसमें फिट नहीं बैठ रहा है कि मतलब आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब कि आप क्या है, इनएबिलिटी टू मेक टाइमली डिसीजन, ऐसा कुछ तो नहीं होगा। अगला है टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम।
अब देखिए इन सब में देखो आई स्टिच इन द टाइम सेव्स टाइम बेसिकली मतलब क्या होता है कि कोई इफ़ यू क्या सॉर्ट आउट करना प्रॉब्लम इमीडिएटली, समझ रहे हैं, इमीडिएटली सॉर्ट आउट करना ताकि इट में सेव अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा वर्ड, ताकि क्या हो आपका क्या हो एक्स्ट्रा वर्ड बचे। तो वही चीज़ कहने का मतलब हो गया टाइमली एक्शन दैट प्रिवेंट्स अ नेगेटिव आउटकम, ये आपका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, मतलब कोई ऐसा टाइमली एक्शन ले लें आप जिससे क्या हो कि नेगेटिव आउटकम आपका बचे। ठीक, अगला आते हैं एट 6 एंड 7। 6 एंड 7 का मतलब बेसिकली मतलब कंफ्यूज स्टेट, एकदम बिल्कुल इधर उधर तर बितर। तो 6 एंड 7 का मतलब हो गया स्टेट ऑफ टोटल कंफ्यूजन, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला टॉकिंग 20 टू द डजन, इसका क्या मतलब होता है? टॉकिंग 20 टू द डजन का मतलब बेसिकली होता है कि अब देखो 20 टू द डजन मतलब हो गया आपका, ए ऑप्शन पढ़िए, टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, या टॉकिंग टू मच, या टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस, या टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। देखो अब सारे टॉकिंग रिलेटेड है तो इसमें बढ़िया 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 ऑप्शन इस बार रखा गया है। तो इसका मतलब बेसिकली होता है टॉकिंग टू मच। टॉकिंग 20 टू द डजन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा बातें करना, तो आपका बी ऑप्शन जो है टॉकिंग टू मच हो जाएगा कि या फिर हाँ देखो टॉकिंग टू मच एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली जो होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें क्या होता है आप जल्दी जल्दी क्या होगे और तेज तेज बात करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा ये टॉकिंग 20 टू द डजन। ध्यान देना इसका जो है गैरुलस टॉकेटिव इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? गैरुलस, टॉकिंग टू मच का हमने बताया था ना, गैरुलस और टॉकेटिव, टॉकेटिव इसका क्या हो जाएगा इन दोनों का? टॉकिंग टू मच का सिनोनिम। और टॉकिंग 20 टू द डजन का मतलब हो गया टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। अगला आते हैं अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है? तो अंडर द वेदर का मतलब बेसिकली आपका हो जाता है कि आप क्या है अनवेल है। अगर वेदर के अंदर भाई देखो अगर आप बाहर हैं कहीं और खूब ज़्यादा बढ़िया बादल हो और बारिश होने की संभावना हो, बिजली कड़क रही हो, तो आप कैसे फील करेंगे? अनवेल फील करेंगे कि नहीं बताइए? तो आप अंडर द वेदर है मतलब आप क्या है अनवेल हैं। अगला है टू सिट ऑन द फेंस, सेम आ गया क्या? तो सिट ऑन द फेंस मतलब टू बी अनडिसाइडेड। अगला है वंस इन अ ब्लू मून, बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स है और बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुका है कि वंस इन द ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली, कभी कभार, बहुत अक्सर। ठीक, थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है बताइए? थ्रो थिक एंड थिन का मतलब हो गया आपका कि पहला हो जाएगा क्या बताइए? थ्रो थिक एंड पहला ऑप्शन हो गया इन जेन्युइन फ्रेंडशिप, हाँ, या फिर हो गया थ्रू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, या अमंग पीपल बोथ फेयर एंड सिम, या थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थ्रू थिक एंड और एक मिनट, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब हो गया थ्रू डिफिकल्ट टाइम, थ्रू डिफिकल्ट टाइम। ठीक, मतलब थ्रू थिक एंड थिन मतलब मोटा और पतला, इन सब के थ्रू होते हुए क्या मतलब हो गया कि आप क्या डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। अगला है लाइक चॉक एंड चीज़। चॉक एंड चीज़ का मतलब हो जाता है आपका वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, मतलब चॉक और कहाँ चीज़, मतलब दोनों एक दूसरे से क्या है बहुत डिफरेंट है। ठीक, तो वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अगला है बी इन द सूप। बी इन द सूप का मतलब हो गया टू बी इन ट्रबल, बी इन द सूप का मतलब हो गया टू बी इन ट्रबल। अगला है अ टर्न ऑफ द स्क्रू। अ टर्न ऑफ द स्क्रू का मतलब क्या होता है बताइए? तो देखो टर्न ऑफ द स्क्रू मतलब क्या हो गया एन एक्शन विच मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, मतलब कोई ऐसा सिचुएशन मान लीजिए कि आप क्या करें स्क्रू लगा हुआ है कहीं पे उसको घुमा दें और क्या हो जैसे मान लो लाइट लगी, लाइट में अब स्क्रू टाइट है आप उसको क्या करते घुमा दें तो लाइट फट से गिर जाएगी, हाँ तो काम बिगड़ जाएगा। तो एन एक्शन विच मेक बैड सिचुएशन वर्स हो जाएगा अ टर्न ऑफ द स्क्रू। अगला आते हैं अ वाइट एलिफेंट। अच्छा इसके बारे में हमने पहले बता दिया कि वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, तो इसको आप कमेंट कीजिए, आंसर को क्या करिए कमेंट कीजिए कि वाइट एलिफेंट का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला आते हैं अ हॉट पोटैटो। और हॉट पोटैटो का मतलब हो जाएगा बेसिकली देखो एक ऐसा कोई ऐसे मतलब कि टॉपिक या कोई ऐसा सिचुएशन कोई ऐसी पोजीशन जिस पे क्या हो डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, हाँ ठीक, मतलब उसको भी क्या है डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हम लोग। समवन इज़ वेरी एंग्री, बिल्कुल गलत। समथिंग दैट इज़ डिफिकल्ट टू डील विद समवन, ये भी गलत।
हु इज़ होलियर देन अपीयर्स टू बी, ये भी गलत, या फिर टू बी अनेबल टू डिसाइड। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसमें बेस्ट ऑप्शन यही है कि हॉट पोटैटो मतलब कोई ऐसा टॉपिक जो कि क्या है, अनडिसाइडेड है, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, तो टू बी अनेबल टू डिसाइड हो जाएगा आपका हॉट पोटैटो। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एप्पल एंड ऑरेंजेस, एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब क्या होता है बताइए। एप्पल एंड ऑरेंजेस, तो एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है पीपल हु फाइट ओवर माइनर एंड दस इशू, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे क्या करना, फाइट करना हो जाएगा आपका एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक, समझ में आया। एक और आपका होता है, एक मिनट रुकिएगा, हॉट पोटैटो, वाइट एलिफेंट, हाँ अच्छा एक मिनट देखो, एप्पल एंड ऑरेंजेस का देखेंगे अगर हम लोग तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें बेसिकली आप पहला हो जाएगा पीपल हु आर क्लोज टू ईच अदर, ये भी तो सकता है। फिर दूसरा देखें पीपल हु आर्ग्यू अलॉट, एप्पल एंड ऑरेंजेस का मतलब पीपल हु आर्ग्यू अलॉट। दूसरा तीसरा देखेंगे पीपल हु आर डिफरेंट इनकम्पेरेबल, मतलब लोग क्या जो क्या हो जो कि इनकम्पेरेबल हो, बोलो। और चौथा है पीपल हु फाइट ओवर माइनर एंड दस इशू। तो इसमें देखिए ये बेसिकली हाँ इसमें थोड़ा वो है, इसमें क्या करना है, एप्पल और ऑरेंजेस का मतलब होता है पीपल हु आर डिफरेंट इनकम्पेरेबल, मतलब जो क्या हो कंपेयर, देखो एप्पल और ऑरेंज जो कंपेयर नहीं कर सकते हैं ना, बोलिए बोलो, तो वही सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मतलब जो क्या हो कम इनकम्पेरेबल हो। इसमें थोड़ा दिक्कत हो गई तो ये वाला डी ऑप्शन होगा, इसमें सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक, अगला आते हैं बी आउट फॉर द काउंट, हाँ इसमें सी ऑप्शन, बी आउट फॉर द काउंट का मतलब क्या होता है, बोलिए। बी आउट फॉर द काउंट, इसका क्या मतलब होता है, बी आउट फॉर द काउंट। आप ऑप्शन पढ़िए, स्लीपिंग डीपली, हाँ स्लीपिंग डीपली, और अगला काउंटिंग मनी केयरफुली, या टू काउंट ईच स्टेप वन टेक, या टू बी वेरी हैप्पी। तो या फिर मतलब अब देखो बी आउट फॉर द काउंट का मतलब होता है आप बहुत ज़्यादा क्या गहरी नींद में है, तो मतलब स्लीपिंग डीपली आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। अच्छा, टू बी वेरी हैप्पी वर्ड के लिए एक वोकैबुलरी आपके एग्जाम में पूछता है, इकेस्टसी, हाँ एक मिनट को ना, इकेस्टसी हो जाता है, एक वर्ड होता है ECSTATI, इकेस्टकी, स्टैटिक हो गया। उसका जुबिलियंट, जुबिलियंट भी अच्छा वर्ड है। ठीक, एक फ्रेज हो जाता है फ्लाइंग हाई, फ्लाइंग हाई का मतलब आप बहुत क्या खुश हैं। ठीक, और क्लाउड नाइन, ऑन द क्लाउड नाइन का मतलब हो गया आप क्या है बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये हो गया एडियम आपके लिए। ठीक, समझ में आया कि नहीं, टू बी वेरी हैप्पी। अगला है गो बाय द बुक, गो बाय द बुक का मतलब क्या होता है, गो बाय द बुक, तो गो बाय द बुक मतलब होता है टू फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली, आप बुक के थ्रू जा रहे हैं तो मतलब आप उन रूल्स को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अगला है डबल टॉक, डबल टॉक का मतलब होता है स्पीकिंग टू कंफ्यूज पीपल एंड टू अवॉइड द ट्रूथ, मतलब कि आप क्या है दो तरह की बातें कर रहे हैं ताकि क्या हो ट्रूथ को अवॉइड कर सकें। ठीक, बहुत ही आसान है। इसको आप लोग एक तरह और कह सकते हैं डबल मीनिंग बातें, डबल मीनिंग की जो बातें होती हैं उसको वन वर्ड में कहें तो एम्बिगुअस, एम्बिगुअस जो होता है वो डबल मीनिंग बातें होती हैं। ठीक, अगला हो गया एट समबडीज एल्बो, एट समबडीज एल्बो का मतलब होता है आपका टू बी नियर समवन टू इन ऑर्डर टू हेल्प, आप क्या है किसी के घुटने के पास है मतलब आप उस क्या हो उसको हेल्प कर सकते हैं, उसके बहुत करीब हैं, तो टू बी नियर समवन टू इन ऑर्डर टू हेल्प। अगले आते हैं ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स, ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स का मतलब हो जाता है टू बी केयरफुल इन स्पीच एंड एक्शन, ट्रेडिंग ऑन एक्सेल्स मतलब टू बी केयरफुल इन स्पीच और एक्शंस। ठीक, अगला देखते हैं एवरीवन एंड हिज ब्रदर, एवरीवन एंड हिज ब्रदर इडियम्स का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एवरीवन एंड हिज ब्रदर का मतलब अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक, अगला आते हैं फीट ऑफ क्ले, फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है हिडन फॉल्ट, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना। ठीक, फीट ऑफ क्ले का मतलब क्या हो गया, हिडन फॉल्ट हो गया। अगला आते हैं फील द पिंच, फील द पिंच का मतलब हो गया हैविंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑल ऑप्शन, मतलब अचानक क्या आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए तो उसका क्या मतलब हो गया फील द पिंच। ठीक, अब अगले आते हैं द फेदर्स फ्लाई, द फेदर्स फ्लाई का मतलब क्या होता है इस इडियम्स का मतलब, तो देखो ऑप्शन पढ़िए एकदम आराम से, तो थोड़ा टाइम का भी इशू आ रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, तो हम ऑप्शन पढ़िए आप आराम से, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए पॉज करके, हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। तो द फेदर्स फ्लाई का मतलब हो गया
टू फाइट एंड आर्ग्यू, टू फाइट एंड आर्ग्यू। ठीक, अगला आते हैं अ फॉरगॉन कंक्लूजन। फॉरगॉन कंक्लूजन का मतलब होगा एन इनएविटेबल रिजल्ट। इनएविटेबल रिजल्ट मतलब क्या होता है, देखो एक इसमें एक वर्ड, चलो अच्छा इसी को बताते हैं। इसमें एक और आपको वर्ड मिलेगा स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब देखो पहले इनएविटेबल और इनविंसिबल, एक ये भी है, इनविंसिबल भी आता है। हाँ, तो देखो स्पेकुलेशन का मतलब हो गया कि आप किसी चीज़ को क्या करें, अनुमान लगाना। किसी चीज़ का अनुमान लगाना आपका हो जाता है स्पेकुलेशन। ठीक, और इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको होने से कोई रोक ना सके। हाँ, जैसे जो अवश्य हो, जैसे मान लो जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा था आपने जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद जो है, अब बागेश्वर बाबा जी को जानते हो, तो उन्होंने क्या कहा था कि हाँ इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे महाभारत था, तो महाभारत को श्री कृष्ण जी रोक नहीं पाए। हाँ, तो वो मतलब क्या था, इनएविटेबल था। समझ में आया, महाभारत वॉज इनएविटेबल। तो इनएविटेबल मतलब जो क्या हो, जो अवश्य होगा, जिसको रोक नहीं सकते हैं। और स्पेकुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, अनुमान लगाना। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेजेस। आई होप सबको बढ़िया मजा आया होगा। तो आपके एग्जाम के लिए इतना बहुत है, और आप लोग जितना पिछला पढ़े वो भी रिवीजन करते रहिए। बाकी बने रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।